शिट। मैंने खुद से बुदबुदाया। मैं अपनी स्कूल की बाथरूम में प्रेगनेंसी टेस्ट हाथ में लिए बैठी थी। मुझे पहले से अंदाजा था कि नतीजा क्या हो सकता है, लेकिन अब इसे देखकर यह पुष्टि हो गई। मैं ना तो मानसिक रूप से और ना ही आर्थिक रूप से किसी बच्चे के लिए तैयार हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है। वेनी, तू कहाँ है? मैंने आंखें घुमाई जब मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड चाइना की आवाज सुनी। मैं उसे जान से ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन वो अजीब और बहुत तेज है। सच में वो एकदम पागल लड़की है जो बिना सोचे समझे बोल देती है। उसे कहीं ले जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो पहले बोलती है और फिर सोचती है। वो मेरी छोटी बहन जैसी है, जिसे मैंने कभी मांगा नहीं और अब चाहकर भी वापस नहीं कर सकती। वो बचपन से मुझसे चिपकी हुई है और मैं आज तक उसे पीछा नहीं छुड़ा पाई। वो बाथरूम स्टॉल के नीचे से अपना सिर अंदर डालती है और फिर अंदर डालती है। उसने मेरी ओर देखा और मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट की स्टिक पर नजर डाली। जैसे ही उसने देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वो कानों तक मुस्कुराने लगी। आह, वेनी, तू मां बनने वाली है। पूरे कैंपस को मत बताना, बेवकूफ। क्या तूने वेस्ली को बताया? मैं उसे कैसे बताऊं जब मुझे अभी अभी पता चला है? और स्कूल का क्या? मैंने गहरी सांस ली और एक बार फिर टेस्ट को देखा। मैं अपने स्कूल में डांस मेजर हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बड़ी प्रेग्नेंट बेली के साथ स्टेज पर परफॉर्म कर पाऊंगी। ये मेरे प्लान में बिल्कुल भी नहीं था। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में कुछ ऐसा किया जिससे मेरे पेरेंट्स मुझ पर गर्व कर सकते थे, और अब मैंने सब बर्बाद कर दिया। अगले दिन बाथरूम के बाहर भीड़ लगने से मुझे समझ आ गया कि क्लासेस खत्म हो रही हैं। मैंने गहरी सांस ली, स्टॉल का दरवाजा खोला और चाइना को वहीं छोड़कर बाहर निकल आई। मेरा दिमाग अभी भी उलझा हुआ था। मैं सोच रही थी कि अब क्या करूं, और अगर मैं क्लास में वापस गई तो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाऊंगी। मैं पार्किंग लॉट में गई और अपना फोन निकाला। मैंने अपनी बहन स्टार को कॉल करने का सोचा। मैं बस अपनी सिचुएशन के बारे में उससे बात करना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि वही मुझे सही राय देगी। मैंने उसका नंबर डायल किया, लेकिन फिर रुक गई। मैंने सालों से स्टार से बात नहीं की है और मुझे पूरा यकीन था कि वो मेरा फोन नहीं उठाएगी। और सच बताऊं तो मैं उसकी डांट भी नहीं सुनना चाहती थी। बचपन में हम दोनों बहुत अलग थे। स्टार को हमेशा ए ग्रेड मिलते थे, क्लास प्रेसिडेंट थी, और मैं हमेशा स्कूल से सस्पेंड होती थी। मेरे पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते थे और मुझे सुधारने के लिए बार बार बोर्डिंग स्कूल भेजते थे। अगर हमारा एक ही सरनेम ना होता तो शायद कोई नहीं मानता कि हम बहनें हैं। मैंने गुस्से में गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ निकल पड़ी। मुझे पता था कि वेस्ली अभी काम से घर नहीं लौटा होगा, और यही मेरे लिए सही समय था उसे सब बताने का। मैं रास्ते भर सोचती रही कि मैं उसे कैसे बताऊंगी। हमने बच्चों और शादी के बारे में पहले भी बात की थी, लेकिन उसका कहना था कि मैं पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लूं। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि वो बस बहाने बना रहा है। सरप्राइज मादरफ, तू बाप बनने वाला है, मैंने अकेले कार में बैठकर खुद से कहा। घर पहुंचने के बाद मैं अपने घर पहुंची और गाड़ी पार्क करने ही वाली थी कि देखा मेरी पार्किंग स्पॉट पर एक बड़ी सी ट्रक खड़ी थी। मैंने कार सड़क पर खड़ी की। मैं जलटक को देखती रही, ये सोचते हुए कि ये किसका हो सकता है। ना मैं जानती थी और ना ही वेस्ली। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर गई, तू एक पागल और घटिया औरत है जो मेरे पति के घर आ रही है। मैंने नजर घुमाई और देखा कि वेस्ली के बेड पर एक गोरी औरत नग्न अवस्था में लेटी हुई थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पति, उसका घर? मैंने तुरंत वेस्ली पर बंदूक तान दी और उसके चेहरे पर मारा। खून उसकी नाक से बहने लगा और वो पीछे गिर पड़ा। वो लड़की चिल्लाते हुए मेरी तरफ दौड़ी, लेकिन मैंने तुरंत उसे पैर में गोली मार दी। ओह शिट, वेनस, तूने उसे गोली मार दी। तूने हिम्मत कैसे की मेरे आदमी के साथ सोने की वेस्ली? और तू शादीशुदा है। वेनस, वो ऐसा नहीं है। बेबी, मेरी बात सुन। मैंने एक और पंच वेस्ली के मुंह पर मारा। बकवास बंद कर अपनी वेस्ली। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं धुंधली सी देखने लगी। मैंने वेस्ली के कपड़े उठाए और खिड़की से बाहर फेंकने लगी। वो लड़की एक बार फिर मुझ पर झपटी और मेरे बाल खींचने लगी।
मैंने उसका हाथ छटककर उसे दीवार से जोर से मारा और फिर से बंदूक वेस्ली पर तान दी। वेनेंस, प्लीज ऐसा मत कर। और मैं प्रेग्नेंट हूं। क्या? हाँ, तेरे गंदे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हूं। आग लगा दी। वो लड़की चिल्लाई, उसके 4 बच्चे पहले से हैं, तू साइड पीस है बेवकूफ। मैंने गुस्से में उसे जोर से लात मारी और गन को अपनी जीन्स में रख लिया। मैंने गार्डन में जाकर पेट्रोल का डिब्बा उठाया और उसके सारे कपड़ों पर डाल दिया। तू मेरी लाइफ खराब करेगा, अब जल मेरे घर में। मैंने लाइटर जलाया और पूरे कपड़ों के ढेर में आग लगा दी। मैंने आंसू बहाते हुए देखा कि वो कपड़े जलने लगे। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। पुलिस आई। फ्रीज, हाथ ऊपर कर। पुलिस गाड़ी आ चुकी थी। मैंने हाथ ऊपर किए और पुलिस ने मुझे जमीन पर गिराकर हथकड़ी लगा दी। मेरा बच्चा, मैंने रोते हुए कहा।